सरकारें जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं देती हैं। ऐसे में घरों में शादी ब्याह हो उसके लिए जगह जगह कम्युनिटी हॉल खोले जाते हैं, लेकिन सरकारों की लापरवाही और अनदेखी की वजह से ऐसे कम्युनिटी हॉल अब जर्जर और बुरे हालात में है। मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं दिल्ली के निलोठी इलाके में, जहां पर देश के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और उस समय के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे साहेब सिंह वर्मा जी, उन्होंने अपने कर कमलों से इस कम्युनिटी हॉल का उद्घाटन किया था। लेकिन आज इसकी स्थिति ऐसी है कि ये पूरी तरह जर्जर हो चुका है और सरकार बेखबर है। हम बात करते हैं यही की जनता से कि कब ये बना था और क्या ऐसी स्थिति क्यों हुई। सर, यहाँ जो कम्युनिटी हॉल है, ऐसी स्थिति कब से ये है? ये जी कम से कम 10-12 साल हो गए इसको। ज़्यादा हो गए होंगे, 10-12 साल, 15 साल हो गए होंगे कम से कम। तो आखिर क्यों? कभी आप लोगों ने कहा नहीं जनप्रतिनिधियों से? हमने खूब बोला है, हमारी कोई नहीं सुनाई, कोई नहीं सुनता हमारा। हम एमएलए पास गए हैं, उन्होंने मना करा, कहते हैं कराएंगे, बाकी कराता कोई नहीं है। काम हमारा कोई नहीं कराता, हाँ भरते हैं सब, काम का कोई मतलब नहीं कराने का। आप लोग अब शादी ब्याह जो गांव में होता होगा, लड़कियों की शादी लड़कों की, वो कहाँ करते हैं? कहाँ करेंगे जी, यहाँ तो जगह ही नहीं मिलती, नहीं हमें जगह। क्या यहाँ शादी हो ही नहीं सकती? पहली बात तो ये बुक नहीं होता, पहले दिल्ली सरकार के अंडर में था, अब ये डीडीए के अंडर में आ गया, अब यहाँ बुक ही नहीं होता। हम तो अपनी गलियों में शादी करते हैं। अब जो हमारा प्रोग्राम कोई भी होता है छोटा मोटा, तो गलियों में करते हैं। हम बात करेंगे आखिर कब से ये स्थिति है, और जिस तरह से बता रहे कि गलियों में शादी करने को मजबूर, आखिर क्यों? इस सारी स्थिति का जिम्मेदार संबंधित विभाग है, उसमें चाहे फ्लड रहा है पहले, या अब डीडीए है, या दिल्ली गवर्नमेंट है, और हमारा जो सरकारी तंत्र है वो, इसमें चाहे नेता हो कोई भी हो। हम इस काम के लिए एक बार मतलब 2-2.5 साल पहले सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से, उन्होंने उसके लिए 10 लाख रुपए की मंजूरी भी की है कि भाई मैं 10 लाख रुपए इसके देखभाल मेंटेनेंस के लिए देता हूं। लेकिन उस 10 लाख रुपए को इस्तेमाल करने के लिए संबंधित विभाग ने कोई कदम नहीं उठाए, ना किसी नेता ने उठाए, और ना ही हमारे यहाँ के जो विधायक है, एमपी है, कोई किसी ने सकारात्मक कोई बात नहीं की, और ना ही कोशिश की कभी काम करने की। इसकी पूरी स्थिति का जिम्मेदार संबंधित विभाग है, वो आज की डेट में डीडीए है जो, और डीडीए को भी हमने समय समय पे चिट्ठियाँ लिखी हैं और उनको बोला भी है, लेकिन कोई बात नहीं हुई। ना कोई यहाँ आके देखता है, और कहने के नाम पे वो चिट्ठी दे देते हैं, रिप्लाई हम देते हैं, तो वो चिट्ठी लिखते हैं और रिप्लाई आता कि 5 महीने में 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा, कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जिस तरह देखा जा रहा है, दरवाजे नहीं है, खिड़कियाँ नहीं, सब टूट, ये कैसे हुआ? ये सर दरवाजे नहीं है, ये तो एक आज की डेट में पुलिस प्रशासन मानो या विभाग मानो, ये उनकी कमी है, जो उसके कारण यहाँ पे आज मोहल्ले के या आसपास के लोग नशेड़ी हैं, मोहल्ले के भी नहीं, दूर दूर के लोग आते हैं, नशा करते हैं। आप देखोगे चारों तरफ जो है, कोई स्मैक पीता है, कोई गांजा पीता है, सिगरेट पड़ी हैं, और वो क्या करते हैं, नशा ख़त्म होता तो पैसों के लिए गेट उतारते हैं, जालियाँ तोड़ते हैं, और उजाड़ के रख दिया उन्होंने इसको पूरा। असामाजिक तत्वों का ये अड्डा बन चुका है। सर, जिस तरह से यहाँ पर गांव के बीच में है, असामाजिक तत्व बैठते, क्या डर नहीं लगता? क्या कोई पुलिस वगैरह यहाँ गश्त नहीं करती? यहाँ कोई गश्त नहीं करता है, कंप्लेंट करते हैं, और जो कंप्लेंट करते हैं उन्हीं को वे डांटते हैं। यहाँ कोई भी ऐसा वो नहीं है कि हमारा रक्षा कर सके या कोई वो कर सके। पहले ये उस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर था, जब कुछ बुक भी हो जाता था ये शादी ब्याह के लिए, लेकिन अब डीडीए के अंदर जाने के बाद तो वो बुक भी होना बंद हो गया है। आदमी चक्कर काट काट के परेशान हो जाता है, लेकिन बुक वगैरह कुछ नहीं होता है। यहाँ बताया जाता है कि गार्ड वगैरह भी है, लेकिन यहाँ कोई दिखा नहीं, तो क्या गार्ड कोई नहीं आज तक बैठता? हमारे को कोई गार्ड दिखाई नहीं दिया यहाँ पे, नहीं कोई प्रशासन का, कोई महकमे का कोई बंदा आता है, देख के आते हैं, देख के चले जाते हैं, और कुछ नहीं होता है, जीरो। सर, ऐसी स्थिति पे क्या कहेंगे? प्रशासन लापरवाह या जनता? जनता तो क्या लापरवाह होगी, तो संबंधित विभाग है या प्रशासन है, उसी की खामियां हैं। क्या जनता ने कभी शिकायत नहीं की इसकी प्रशासन से? लगातार हर स्तर पे, और एक मतलब पूरी कोशिश जो जहाँ से उम्मीद होती वहाँ तक के लिए बात की, लेकिन कोई ऐसा समाधान निकला नहीं। आसपास के जो गांव है, आपके स्वयं का जो गांव है, शादी ब्याह बच्चों का होता होगा, लड़की लड़कियों का, तो वो कहाँ अब करते हैं आप लोग? अब थोड़े इसके अभाव में कि भाई एक चीज़ है हमारे पास, लेकिन वो व्यवस्थित रूप से नहीं है, तो फिर वेंकट हॉल, वाटिका यही बुक करते हैं। तो जिस तरह से बता रहे, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, जिस तरह से ये स्थिति है, यहाँ पर असामाजिक तत्व बैठते हैं,
तो प्रशासन का भी आपने नहीं देखा कभी पुलिस वाले भी गश्त लगाते हो या कुछ ऐसा किया हो? यहाँ सर कोई गश्त नहीं लगाता। जब मैं यहाँ दिल्ली आया था ना तो यहाँ इसमें सब में पूरे में पंखे चलते थे, आराम से सोते थे। अब ये दशा है, गर्मी से हाल बुरा है, ना कोई पंखा ना बिजली, और लोग आते हैं तोड़ ताड़ के अपने ले जाते हैं। बस यही प्रशासन का है भाई, सब कुछ यही है। प्रशासन ने तो चोरा। क्या मानते हैं कि जिम्मेदार कौन है, यहाँ के जनप्रतिनिधि या विभाग? जनप्रतिनिधि जिम्मेवार होगा, जो यहाँ का आदमी है वो जिम्मेवार होगा भाई। मैन तो उसी के हाथ में है ना सारी चीज़। एमएलए के पास 2-3 बार गए हमने, कई बार आम आदमी पार्टी का दलाल साहब थे पहले एमएलए, उसके पास हमने 3-4 बार हाजिरी लगाई। हमने कहा जी ये सेंटर ऐसे ही खिंडा पड़ा है, यहाँ आप ऐसा करो। हमने बहुत साफ़ सफाई करवाई यहाँ, और उसके बाद हमने कहा कि जी आप यहाँ जिम वगैरह लगवा दो, ताकि शाम सुबह गाँव वाले भाई इधर उधर के कॉलोनी वाले आके अपना वर्जिश वगैरह कर सके। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, बस उस टाइम पे वो आश्वासन दे दिया कि हाँ जी ये लेटर लिख दिया है, वहाँ चले जाओ, वे चले जाओ, पेड़ पौधे लगा दो, फलाना ढिगड़ा, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ क्राइम का गढ़ है, नू लगा लो। 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद यहाँ पे सारे जो काम ना होया करें वे हो। बड़े दुखी हैं यहाँ से हम। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि ये जो क्षेत्र है पूरी तरह से क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है, असामाजिक तत्व यहाँ आकर असामाजिक एक्टिविटी करते हैं, लेकिन ना इस पर पुलिस प्रशासन ध्यान देता है, ना विभाग ध्यान देता है। हालांकि ये पूरा इलाका जो है मुडका विधानसभा के अंदर आता है, निलोठी गांव इसको कहते हैं। और इन लोगों ने कई बार जो है विभाग से भी इसकी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली से ओपी शुक्ला, दिल्ली तक।